अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जिस तरह कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसमें जो रियल कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास थे उसके दो पार्ट्स हमने पढ़े थे, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एंड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जो हमारे पास थे अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस हम कौन से सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं? अनरियल कंडीशन सेंटेंसेस हम उन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड इन दो सिचुएशन whose occurrence in our daily life is impossible। इसका मतलब ये है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस हम उन सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि उसमें हमारे पास वो सिचुएशन होते हैं जिसका होना हमारे लाइफ में नामुमकिन होता है, जो हमारे लाइफ में हम उन सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और रियल में हमने ये कहा था कि उसमें वो सिचुएशन हम पढ़ेंगे जो हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अनरियल में हम वो सिचुएशन पढ़ेंगे जो हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके भी हमारे पास दो पार्ट्स है, ठीक है, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के। वो कौन कौन से हैं? हमारे पास थे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे इसमें सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम कौन से सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम उन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं जिसका हमारे पास उन सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी अक्रेंस, जिसका होना हमारे लाइफ में, यानी उसका जो चांसेस ऑफ अक्रेंस है उसके 0% होते हैं। हम उन सिचुएशंस में क्या यूज़ कर सकते हैं? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम उन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। किन सिचुएशंस में? उन सिचुएशंस में जिसका होना हमारी लाइफ में 0% हो। किस तरह के? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं whose occurrence in our daily life is 0%। ओके, कितना? 0% occurrence। तो अब इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तभी समझ आ जाएगा आप लोगों को कि इसका क्या मतलब है 0% occurrence का। That if I were a bird, I would fly high। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं ऊंचा उड़ान करता। अगर मैं एक परिंदा होता। अब चूंकि हमें पता है कि इंसान जो है वो परिंदा कभी भी नहीं हो सकता, ये इस तरह सिचुएशन है जो हम अपने रियल लाइफ में एक तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, फिर हम सेकेंड कंडीशन में ये कहते हैं कि जिसका आकरेंस हमारे लाइफ में 0% हो। तो अब इसकी आकरेंस अगर हम देखें, इफ़ आई वर अ बर्ड, इसकी आकरेंस बिल्कुल 0 से भी कम है, क्योंकि इंसान कभी भी परिंदा नहीं हो सकता। तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं ऊंचा उड़ान करता, तो या मैं ऊंचा उड़ता। तो इसके चांसेस हमारे पास लाइफ में 0% है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास किस चीज़ का? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस के, यानी जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस, जिसके हमारे पास हो वो क्या हो? 0% हो। अच्छा, और इसमें एक बात है नोट, इसमें बात ये, कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने ये कहा था कि इसमें हम इफ़ या व्हेन लगाएंगे। तो जो हमारे पास अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें हम व्हेन नहीं लगा सकते, उसमें हम सिर्फ क्या लगाएंगे? उसमें हम सिर्फ इफ़ लगाएंगे। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो आपने कहा था कि इफ़ और व्हेन दोनों लगा सकते हैं। नहीं, हमने कहा था कि या इफ़ लगा सकते हैं या व्हेन लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस में इफ़ या व्हेन दोनों आ जाए। तो व्हेन नहीं लगा सकते, लेकिन इफ़ तो लगा सकते हैं। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस का हमने ये शर्त रखी थी कि इफ़ या व्हेन दोनों में से एक लगेगा, तो इफ़ तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में हम व्हेन नहीं लगा सकते हैं, जस्ट इफ़ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका हमारे पास फिर स्ट्रक्चर किस तरह आ सकता है? स्ट्रक्चर हमने कहा था कि हम इसमें व्हेन नहीं लगा सकते, तो जाहिर है हम इसमें इफ़ लगाएंगे। इफ़ प्लस काज प्लस इफेक्ट। तो काज में अब हम क्या लगाएंगे? काज में हम इसमें लगाएंगे प्रेजेंट नहीं, पास्ट
पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम इसके काज में लगाएंगे और इफेक्ट में हम क्या लगा सकते हैं, इफेक्ट में हम लगा सकते हैं कुड, वुड, शुड और माइट, मस्ट, अट टू। और इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। एक तो हम इफ लगाएंगे, दूसरा हम काज, और काज में हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और इफेक्ट में हम कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी आ सकता है, शुड भी, माइट भी, मस्ट भी, अट टू भी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जिस तरह के हमने कहा था, दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इफ हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इफ आई वर यू I would forgive him। अगर मैं तुम होता, I would forgive him, तो मैं उसको माफ़ करता, लेकिन मैं हूँ, मैं तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसके चांसेस हमारे पास 0%, चांसेस ऑफ ऑकरेंस हमारे पास इसके 0% है। और इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देख ले हम, इसमें इफ़ आ गया, फिर काज आ गया, इफ़ आई वर यू, यानी काज, ये अगर काज इस तरह होता है तो फिर इफेक्ट इसका आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसको माफ़ करता। तो फिर क्या इफेक्ट में हमारे पास क्या आ गया, हमने कहा था इफेक्ट में वुड, कुड, शुड वगैरह आ सकते, तो वुड आ गया, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा कि ये जो वर है, यानी ये तो हमारे पास वर और वाज जो है, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स है। लेकिन यहाँ पे पर हम इसको क्यों लगाते हैं, ये हम लोग फिर इंशाल्लाह टेंसेज में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग तो इतना सीख ले कि वाज और वर जो होते हैं ना, ये जिस तरह के हम कहते हैं ना कि व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, तो वाज और वर जो हम यूज़ करते हैं, ये अक्सर हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास क्या, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसी के साथ ही फिर हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।